अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हम लोग कई दिनों से अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे कि है कि हम 3 ग्रंथों का आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता है, एक अष्टावक्र गीता है और एक श्री गुरु ग्रंथ साहब के गुरुओं की साक्षी है। तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य का और मनुष्य जन्म के उद्देश्य का, कि मनुष्य जीवन पा करके हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मज्ञान की जरूरत है। तो आत्मज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत गहराई से समझा रहे हैं। भगवत गीता जो है वो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए उसका बड़े विस्तार से वर्णन दिया हुआ। भगवान कहते हैं, निर्मान मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम तथा। भगवान अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, इस संसार में जो बंधन है, हमारे दुनिया के जो बंधन है, उनमें सबसे बड़ा बंधन है हमारा मोह। निहि मान मोह, मान यश और मोह। तो पहले क्योंकि शरीर है तो शरीर से मोह है, और शरीर की श्रेष्ठताओं से हमें मान महसूस होता है, यश महसूस होता है, और बाद में अहंकार में बदल जाता है। तो कह रहा हमारे जीवन में अगर हम परमार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो मोह है, जो आसक्ति है, वो बेकार चीज है। और आसक्ति के कारण से हमें अपनी उपलब्धियों से मान हो जाता है, के बाद में अहंकार का रूप बन जाता है। और हमारे मोह और अहंकार के कारण से क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो सारे दोष पैदा हो जाते हैं। तो कह रहे अगर हम अपने मोह पर काबू पा लेते हैं तो अहंकार पर साथ साथ काबू थोड़ा हो जाता है। जित संग दोषा, तब हम जो है अपने मन को ट्यून डाउन करते हैं। और जो हमारे मनुष्य जीवन के मूल दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, निंदा चुगली ईर्ष्या कपट, इनको हम जीत पाते हैं। अक्सर इंसान मजबूर हो जाता है, उसकी आत्मा इतनी प्रबल नहीं होती कि मन की इन दुष्ट प्रवृत्तियों को वो रोक पाए। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम इस मनुष्य शरीर से जो मोह है इसको समझो कि तुम्हारा असली रूप क्या है, आत्मा का। जब तुम्हारा ऐसा बात बनेगी कि तुम अपने दोषों पर अंकुश लगा पाओगे तो अध्यात्म नित्य, अध्यात्म का मतलब होता है आत्म ज्ञान, आत्मा की जानकारी, आत्मा की दुनिया में रहना। जब आत्मा की दुनिया में तुम आओगे, अब इसका आंतरिक मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर शब्द और प्रकाश, अध्यात्म नित्य का मतलब है कि जब हम उस प्रणव की ध्वनि से जुड़ जाते हैं, उस आत्म शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमारे अंदर हर समय धुनकारे मार रही है।
तो जब हम आत्म शक्ति से जुड़ेंगे तब होगा विनिवृत्त कामाः। काम वासनाएं बहुत खतरनाक है, उन पर काबू करना। 3 लोक में इन्होंने तांडव मचा रखा है। तो काम वासनाओं को वही इंसान काबू कर सकता है कि जिसके अंतर में शब्द प्रकट हो गया हो। गच्छन्ति अमूढ़ा। और जब शब्द की पकड़ हमें मिलती है तो हमारे मन पर जो मोह का पर्दा होता है, जो मोह की चिकनाई होती है, वो दूर हो जाती है, सुख दुख संगे। और तब हम ये जान जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, ये संसार परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। हम प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत हैं, मजबूर हैं। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तब हमारा मोह खत्म हो जाता है और तब हमारी आत्मा को बल मिलता है। और आत्मा जो है वो मन तो साथ में ही है। तो आत्मा शरीर में नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की तरफ चलती है। और पदम अव्ययम तथा, अब पदम अव्ययम का मतलब है कि वो अविनाशी स्थान, वो अविनाशी पद। तो वो अविनाशी पद तो सचखंड में है, लेकिन उसकी झलक हमें अपने शरीर में आज्ञा चक्र पर मिलनी शुरू हो जाती है। जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर एकाग्र होनी शुरू हो जाती है तो हम उस अंदर के नूर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था आती है। अब अर्जुन की जो जिज्ञासा है कि भगवान प्रभु का देश कैसा होता है, तो उसके बारे में ये दूसरा श्लोक है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अब भगवान अर्जुन को एक दूसरी बात समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस भौतिक संसार में, इन मन इंद्रियों के देश में हर इंसान प्रारब्ध कर्मों से के कारण से मजबूर है रहने के लिए। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर वो आत्म तत्व प्रबल हो जाता है तो वो त्रिगुणातीत अवस्था में जाता है। और त्रिगुणातीत अवस्था में क्या होता है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। अभी संसार में हम देखते हैं कि बाहर में सूर्य चमकता है, रात को चंद्रमा चमकता है, और इस संसार में अग्नि का विशेष स्थान है। ऊर्जा, अग्नि के कई रूप हैं। तो ऊर्जा जो है वो इस संसार में, उसके बिना संसार जी नहीं सकता। तो क्या भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जब आत्मज्ञान हो जाता है और जिस देश में हमें जाना है वो देश ऐसा है कि वो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। उस देश में न ये बाहर के चंद्रमा है, न बाहर का सूर्य है, न बाहर की अग्नि है। वहां तो सब कुछ जो है वो ज्योति और श्रुति से रिलेटेड है। तो ऐसे देश में तुम्हें जाना है जहां से फिर हमें हमारे आत्मा को कभी लौटकर वापस नहीं आना। ये बात समझने वाली है कि हमारे कर्मों के हिसाब से अगर हमें स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, लेकिन वो सब चीजें जो हैं हमारे कर्मों के क्षीण होने पर हमें वापस आना पड़ेगा। हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो हमें उसी ज्ञान से मिलेगी जो ज्ञान हमें कालातीत कर देगा। भगवान काल निरंजन की दुनिया से परे ले जाता, जैसे हम प्रब्रह्म का देश कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंसान को मनुष्य जीवन धारण करने के बाद में किस तरह से अपने जीवन को किस बनाना चाहिए, जिस जीवन में न हमें मोह की पकड़ हो, न हमें अहंकार की पकड़ हो, काम क्रोध लोभ अहंकार हमारे खत्म हो जाए, अध्यात्म में और आत्मज्ञान में हम निष्ठ हो जाए और हमारी संसार की कामनाएं जो है वो खत्म हो जाए। हमारे जीवन से जो द्वंद्व है, द्वैत है कि प्रभु अलग है मैं अलग हूँ, वो खत्म हो जाए और मैं वो इंसान जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करे और फिर उस देश में जाए जिस देश में ये भौतिक चीजें नहीं है। वहां तो प्रभु की दुनिया है, नूर ही नूर है, सब कुछ प्रभु ही प्रभु है। तो ये हमें 15वें अध्याय का
5वां और 6वां श्लोक जो है इसके द्वारा भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आत्मज्ञान का है, तो आत्मज्ञान के सब्जेक्ट में श्रीमद् भागवत गीता हमें कह रही है कि आत्मज्ञान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा संदर्भ लेते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंदर अखंड ज्योति जो प्रभु की प्रकट हुई थी, वो अखंड ज्योति जो है आगे गुरुओं में कैसे ट्रांसफर होती है। जब हम इस संसार में किसी सदगुरु को देखते हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस सदगुरु के पास जो ज्योत है वो किसी और सदगुरु से ट्रांसफर हुई है। तो हम अपने स्वाध्याय में देख रहे हैं कि कल की चर्चा में हमने ये पाया था कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने उस अखंड ज्योत को आगे श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के चोले में ट्रांसफर कर दिया। और श्री गुरु रामदास जी महाराज जो है अब वो एक समर्थ सदगुरु बन गए हैं और श्री गुरु अमरदास जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं। अब श्री गुरु रामदास जी महाराज जो हैं वो अपने ससुराल में रहते हैं। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 3 पुत्र हैं। एक का नाम है बाबा पृथ्वी चंद जी, दूसरे का नाम है बाबा महादेव और तीसरे का नाम है अर्जुन देव जी। तो तीनों भाइयों में जो व्यवहार है अर्जुन देव जी का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब अर्जुन देव जी जो हैं वो उनका जो बचपन है तो ज्यादातर जो है वो वहीं नाना जी के यहाँ गोइदवाल में बीता। और गुरु अमरदास जी महाराज जो है इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि ये गुरु जी के पलंग को पकड़ करके, गुरु अमरदास जी महाराज जी के पलंग को पकड़ करके और खड़े हो गए और इसको हिलाने लग गए। तो गुरु अमरदास जी महाराज अपनी बेटी से कहते हैं कि भाई ये तो कह रहा है कि गुरु गद्दी मुझे अभी दो, तो भाई तू चिंता मत कर, गुरु गद्दी तेरे को जो है वो तेरे पिता के द्वारा मिलेगी, तेरे पिता के द्वारा, क्योंकि महापुरुष जो है वो संकेत दे देते हैं कि गुरु गद्दी तुझे तेरे पिता के द्वारा मिलेगी। और जब उन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज जी ने इनको उठाया तो बच्चा जो है वो बहुत भारी था। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये बहुत भारी गुरु बन करके और प्रकट हुआ। अब इस तरह से जो है वो परिवार वहां पर चल रहा था। रामदास जी महाराज जी जो है वो अपनी गद्दी लगाते थे और गद्दी लगा करके सब प्रोग्राम चल रहा है। अब गुरु रामदास जी महाराज जी के जो ये सुपुत्र हैं, 3 जो सुपुत्र हैं, तो इन 3 सुपुत्रों का जो है गुरु जी के दरबार में अपना अपना स्थान है और अपनी अपनी सोच है। अब साहबजादे बड़े हो रहे हैं तो एक बार की बात है कि भाई श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपने ताए के पुत्र की शादी में इनको लाहौर भेजा। तो रामदास जी महाराज गद्दीसीन थे तो उन्हें बुलावा आया था। तो किन्हीं कारणों से श्री गुरु रामदास जी महाराज वहां नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर उस शादी में शामिल होने के लिए सोचा कि मैं अपने पुत्रों को भेजूं। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को बाबा पृथ्वी चंद जी को लाहौर जाने के लिए कहा। अब अर्जुन देव जी को गुरु रामदास जी महाराज बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। उनके अंदर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के गुण थे। अब पृथ्वी चंद को ये लगा कि गुरुजी मुझे, पिताजी मुझे लाहौर भेज रहे हैं, कहीं पीछे से गद्दी जो है वो किसी और को ना दे दी। तो उन्होंने कोई बहाना करके टाल मटोल कर दी।
फिर गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपने दूसरे बेटे बाबा महादेव जी को कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम जो है वहाँ लाहौर चले जाओ। तो उन्होंने भी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कोई ना कोई बहाना करके टाल मटोल कर दी। अब ये बात जो है समझने वाली है कि गुरु आज्ञा का क्या महत्व होता है। जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान की आस्था होती है, कोई ना कोई गुरु हर इंसान का होता है। अगर किसी का जिंदा गुरु सारी जिंदगी में नहीं है तो वो किसी न किसी पूर्व गुरु को आदर देता है, उनको सम्मान करता है। रूहानियत में एक बहुत बड़ा स्थान जो है वो गुरु आज्ञा को। कोई इंसान बड़ा अच्छा किसी का जीवन है, बड़ी भक्ति करता है, बड़े संयम से रहता है, लेकिन अगर वो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी भक्ति उसके ही दम पर फलीभूत होगी। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक गुण है, हमारी जो अपनी हैसियत है, हम जितना मर्जी भजन सिमरन करें, हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही उसका फल पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाते हैं, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज क्या कहते थे कि गुरु भक्ति गुरु के चरणों पर फूल चढ़ाने की नहीं है, गुरु की जय जयकार करने में नहीं है। गुरु भक्ति गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाने की है। जो इंसान गुरु के वचनों को मानता है वही सच्चा शिष्य है। अब रामदास जी महाराज अपने बच्चों की वृत्ति को चेक कर रहे हैं कि कौन इंसान किस तरह का है, किसको गुरुगद्दी दी जाए। असल में बात तो वही आती है। 3 बेटे हैं, आगे उनको गुरुगद्दी देनी है, तो वो देखना चाहते हैं कि कौन बेटा गुरु का सम्मान करता है, मुझे गुरु रूप में समझता है। तो जो दोनों बेटे हैं, जो पहले जो बात करी है कि दोनों बेटे हैं, तो उन दोनों बेटों ने जो है वो मना कर दिया। पृथ्वी चंद्र ने मना कर दिया और बाबा महादेव ने मना कर दिया। क्यों? क्यों? उन्हें पिता समझ रहे थे, गुरु नहीं समझ रहे थे। और अर्जन देव जी, उनकी आत्म जागृति पहले से ही है, संस्कार अच्छे हैं उनके पिछले जन्म के, परमात्मा ने उन्हें अध्यात्म के कार्य के लिए भेजा है, वो गुरु के महत्व को जानते। तो जैसे ही गुरु रामदास जी महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई आप लाहौर जाइए शादी में, और लाहौर जाकर के आप शादी में जाएंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिए, विवाह में जाइए और विवाह का जो समागम है उसे आप अटेंड करिए, और जब समागम समाप्त हो जाए तो वहाँ अपनी धर्मशाला में निवास करने का प्रोग्राम बना लें, और वहाँ पर जो तुमने गुरु घर से सीखा है, सतनाम के बारे में जो तुमने सीखा है, उसका उपदेश लोगों को दें। और इस बात का ध्यान रखना कि आपने तब तक वापस नहीं आना है जब तक आपको हमारा बुलावा ना आए। अब ये एक बड़े राज की बात है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी के साथ में 3 पुत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं सत्संग के। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब गुरु से जुड़ते हैं, नाम दान लेते हैं, तो कुछ दिनों तक तो हमारा भजन सिमरन की तरफ ध्यान रहता है, और कुछ दिनों के बाद हम सेवा में लग जाते हैं, और फिर सेवा का भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा भजन सिमरन रुक जाता है। अब गुरु जी ने अर्जन देव जी को गद्दी देनी आगे चल करके, अर्जन देव जी की जो साधना है, जो भजन सिमरन है, उसको पक्का करने के लिए ये उन्होंने कौतक रचा। अब अर्जन देव जी जो है वो लाहौर चले गए, शादी हो गई, उसके बाद वो एक धर्मशाला में निवास कर रहे हैं।
और गुरुजी ने एक तरह से उन्हें भुला दिया। भुला नहीं दिया मतलब व्यवहारिक तौर से उनके साथ में बाहरी संपर्क खत्म कर दिया और अंदर में उनसे संपर्क जोड़ दिया। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि गुरु रामदास जी महाराज जो है वो लाहौर में एक धर्मशाला में अर्जुन देव जी को बिठा करके और वहाँ उस अखंड ज्योति से उन्हें जोड़ रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक तरक्की कर रहे हैं। और वो वहाँ रात और दिन जो है वो भजन सिमरन में लीन है, क्योंकि यहाँ रहते तो यहाँ तो दुनिया भर के काम करते, बहुत कम टाइम मिलता। तो वहां पर उनके भजन सिमरन को पक्का करने के लिए उन्हें वहां धर्मशाला में रख दिया। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। कहना आसान है, कहना आसान है कि 2 वर्ष बीत गए। अब गोविंदवाला से लाहौर को ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा थी। अर्जुन देव जी ने पिता के वचनों को गुरु का वचन समझा, प्रभु का वचन समझा और 2 साल तक जो है वो वहीं लगे रहे, रात और दिन अपने भजन सिमरन में लगे। अब 2 साल के बाद जब उनकी आध्यात्मिक काफी तरक्की हो गई होगी, तो सब कुछ जो होता है तो गुरु की कृपा से होता है। तब अर्जुन देव जी को ख्याल आया कि चलो भाई मैं अपने गुरु पिता को एक पत्र लिखूं। तो उन्होंने पहला पत्र लिखा, मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रक की न्याय, त्रका न उतरे शांति न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, गोली जीव घोल घुमाए, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो रहा। अब उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये संदेश लिखा और ये पत्र अपने गुरु पिता को भेज दिया। अब गुरु पिता के साथ जो है वहां पर दोनों भाई गुरु गद्दी पर ताग लगा के बैठे हैं। पृथ्वी चंद जो है वो ये सोच के बैठा हुआ है कि मैंने गुरु बनना है। अब वो पत्र जो है वो पृथ्वी चंद के हाथ लग गया। तो पृथ्वी चंद ने सोचा कि ये पत्र गुरु को दूंगा, पिता को दूंगा तो बुला लेंगे उसको। उसने वो पत्र अपने पास रख लिया, अपने कोट की जेब में रख दिया, बात खत्म हो गई। अब उधर जो है अर्जुन देव जी को जब पहले पत्र का जवाब नहीं मिला तो फिर वो दूसरी चिट्ठी लिखते हैं, दूसरा पत्र लिखते हैं, तेरा मुख सुहावा जीव सहज धुन वाणी, चिर हुआ देखे सारिंग पानी, दान सुदेश जहाँ तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हाँ गोल घुमाई, गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो रहा। अब दूसरे पत्र में उन्होंने ये संदेश लिखा, पत्र भेजा। दूसरा पत्र भी पृथ्वी चंद के हाथ लग गया। उसने वो पत्र भी लेकर के अपनी जेब में रख लिया। अब अर्जुन देव जी महाराज जो है, अर्जुन देव जी जो है वो बड़े परेशान हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि पिता मेरे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के, अपने अंदर की, उनकी अंदर की जो हालत थी उसका बयान किया था। अब जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने तीसरा पत्र लिखा, एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता, उन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहि रहन न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो, गोली जियो गोल घुमाए, किस सच्चे गुरु दरबारे जियो रहा। अब ये तीसरा पत्र जो है, ये तीसरा पत्र श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को मिल गया। अब जब ये तीसरा पत्र मिला
तो गुरु तो जान ही जान है, ये आत्मा की तीसरी अवस्था थी। तो उन्हें लगा भी इससे पहले तो 2 पत्र और होने चाहिए। तो वो जानते थे पृथ्वीचंद कि पृथ्वीचंद ईर्षा करता उनसे। तो उन्होंने पृथ्वीचंद को बुलाया कि भाई तेरे को कोई पत्र मिले क्या? अर्जुन देव ने पत्र भेजे थे। कहते हैं ये मुझे क्या पता कौन सा पत्र भेजे थे। तो गुरुजी ने कहा देख ले भाई, इधर उधर कहीं मिले होंगे तेरे को। कि नहीं जी, ने मैं कुछ नहीं जानता। अब गुरुजी ने उसका भांडा फोड़ना चाहा कि भाई इसका सच्चाई बताओ। तो गुरुजी ने एक दूसरे सेवक को कहा कि जाओ पृथ्वीचंद के कोट की जेब से चिट्ठी निकाल के लाओ। अब पृथ्वीचंद के कोट की जेब से जब चिट्ठी निकाल करके लाई गई तो पृथ्वीचंद से पूछा ये क्या? कहते ये तो मैंने लिखे हैं। तो क्या तूने लिखे हैं? तो ये किसने लिखा है तीसरा वाला? ये उसने लिखा होगा। तो जब ये बात, गुरुजी तो सब जानते थे, तो फिर उन्होंने देख लिया कि भाई अब वो उनको बुलाना बहुत जरूरी है। तो आपने जो है वो, तो अब ये जो अवस्था जब थी तो उस समय गुरु रामदास जी महाराज जो है वो गुरु के चक चले गए थे। वो एक लंबी कहानी है कि गुरु के चक चले गए थे। तो गुरु के चक से उन्होंने भेजा था। अब वहां से उन्होंने जो है सेवादारों को भेजा और उनको बुलवा लिया, अर्जुन देव जी को बुलवा लिया। अब जब बुलवा लिया तो पृथ्वीचंद की पोल खोलने के लिए उन्होंने कहा ठीक है बता कि ये तो तीसरा पद था, अब चौथा पद तू उच्चारण कर। जब तू कहता कि मैंने लिखे हैं ये, तो चौथा पद उच्चारण कर। अब पृथ्वीचंद को कोई अगर अकल होती, कोई समझ होती तो वो लिखता, वो तो मक्कारी कर रहा था। तो इधर जब अर्जुन देव जी से कहा कि भाई आप एक काम करें कि आप चौथा पद उच्चारण करें, चौथा पद उच्चारण करें। तो अर्जुन देव जी ने चौथा पद उच्चारण किया कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर नहीं पाया, सेव करी पल चसा न बिछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ घोली जियो घोल घुमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहा। अब जब ये पद किया तो पोल खुल गई, अर्जुन देव जी की सच्चाई सामने आ गई, पृथ्वीचंद की मक्कारी सामने आ गई। अब गुरु जी समझ गए कि भाई अब हमें फैसला कर देना चाहिए। तो तब गुरु जी ने बड़ी श्रद्धा और बड़ी मीठी वाणी से संगत को कहा कि भाई अर्जुन देव जो है वो हर तरह से आध्यात्मिक तौर से, व्यवहारिक तौर से गुरु गद्दी के योग्य हैं। और जो भाई बुड्ढा जी थे, गुरदास जी थे और मुख्य सिख थे, उन सब से बातचीत करके और कहा कि अब हम इनको गुरु गद्दी पर विराजमान करना चाहते हैं। और अर्जुन देव जी को रामदास जी महाराज जी ने गुरु गद्दी पर आसान किया, 3 परिक्रमा करके। और गुरु नानक जी की गद्दी का, जो गद्दी तो गुरु नानक जी की चल रही थी, माथा टेका और फिर सब सिखों से कहा कि भाई आज जो है अब अर्जुन देव जो है वो गुरु गद्दी के मालिक हैं और आप इनको हमारा ही रूप समझे। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि उनकी उम्र, जो अमरदास जी महाराज जी ने उन्हें जो 6 साल 11 महीने और 18 दिन की दी थी, वो काफी कम समय था। तो इस तरह से जो है उन्होंने उनको गुरु गद्दी दी। अब जैसा कि अमरदास जी महाराज जी ने अपनी पुत्री को कहा था कि बेटा तुमने चलते पानी को रोक लगा दी है तो तुम्हें कष्ट सहने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है वो परेशानियां शुरू हो गई, क्योंकि गुरु गद्दी पर बैठने के बाद जो पृथ्वीचंद जी जो थे, उनके बड़े पुत्र जो थे, वो अपने आप को गुरु का गद्दी का असली दावेदार समझते थे। और फिर उन्होंने जो है
जब तांडव मचाना शुरू किया तो रामदास जी महाराज जी जो है वो पृथ्वी चंद के व्यवहार से जब तंग आ गए तो वो गुरु के चक से जो है वो गोइंदवाल चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ज्योति जो समा गए। अब यहाँ पर अर्जुन देव जी महाराज जी के गद्दी नसीब होने तक का जिक्र हम दे रहे हैं, क्योंकि इसके आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो उसका जिक्र हम कल करेंगे। क्योंकि सिख साहित्य में गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की जो कुर्बानियां हैं वो बहुत ही महान है, बड़ी अद्भुत है, तो उनका जिक्र करना जरूरी है, उसे हम कल लेंगे। अब हम अष्टावक्र गीता का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 11वां सूत्र हम लेते हैं कि अष्टावक्र जी जो है वो राजा जनक को अध्यात्म की दौलत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का उनका प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जनक जो है वो उनका ही रूप बन जाए। तो 11वां सूत्र है कि स्वराज्य भोक्तृत्व लाभो जने बने निर्विकल्पा स्वभाव न विशेषो अस्ति योगिना। अब संसार में जो है वो इंसान का जो मान सम्मान होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब एक राजा है, अब वो राजा जो है वो सारे राज्य का पूजनीय है, और अगर राजा से कहा जाए कि तुम जाकर के अपने राज्य में भिक्षा मांग के आओ, तो उसके लिए तो बहुत परेशानी वाला काम है। राजा है और जाकर के अपनी प्रजा से जाकर के भीख मांगने के लिए जाए तो वो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं, अब उसको कह रहे हैं कि देखो भाई, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम भीख मांगने जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर सपोज तुम्हें अपने राज्य में भीख मांगने के लिए भी जाना पड़े और तुम्हारे पास में अनंत दौलतें भी आ जाएं और तुम्हारे पास तुम्हारा राजपाट जो है वो उसमें बहुत बड़ी हानि भी हो जाए और तुम्हें चाहे यहाँ पर जय जयकार के रूप में रहना पड़े और चाहे तुम्हें घोर जंगल में जाके रहना पड़े, तो कह रहे हैं निर्विकल्पा स्वभावस्य। तो तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे मन में लेस मात्र भी फर्क नहीं आना चाहिए। ये बात कहने में तो बड़ी आसान लग रही है, जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो बड़े अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई भाई या कोई भाई बहन का परिवार बड़ा श्रेष्ठ हो, बड़े मान सम्मान वाले हों, और कल को गुरु भर की सेवा करने के बाद उनसे कहा जाओ सड़क पर झाड़ू लगाओ, तो बड़ा बहुत मुश्किल काम है। तो अध्यात्म में बातों के द्वारा अध्यात्म का प्रचार करना या बातों के द्वारा गुरु की वंदना करना बड़ा आसान काम है। हम देखते हैं कि समाज में अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले जो ज्यादा रईस लोग होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि व्यवहारिक तौर से समाज में आकर के और जो थोड़ी सी निम्न समझने वाली सेवाएं उनको करने में उन्हें बड़ा जोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका अहम जिंदा रहता है। तो गुरु प्रीति तो है, गुरु से प्यार तो है, लेकिन अपने अहम से, अपने मान सम्मान से भी बहुत ज्यादा प्यार है। तो अष्टावक्र जी देखना चाहते हैं कि भाई इसे अपने राजपाट का, अपने मान सम्मान का, अपनी लाभ हानि का, अपनी जय जयकार का, क्या इन चीजों का इसके दिमाग में कोई असर तो नहीं है? कोई इसकी भावना तो जागृत नहीं? विशेष अस्ति योगी ना। तो कह रहे हैं अगर कोई योगी है, अगर कोई सन्यासी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई जनक, तुम अब एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह जीवन जियो, किसी भोगी की तरह नहीं। अब ये बड़ा विस्तार का सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम इसको शॉर्ट में लेते हैं। तो भाई जनक को कह रहे हैं कि तुम जो राजा की मान प्रतिष्ठा है अब इसको समझो और उन्हें अपने जीवन में ज्यादा महत्व मत दो, उनकी तरफ आसक्ति मत रखो। अगला है क्व धर्म क्व च वा काम क्व च अर्थ क्व विवेकता इदम कृतम इदम न इति
द्वंद्व मुक्त से योगी ना। अब उसे कह रहे हैं जनक को कि यह जनक तो योगी बन चुका है, अब तू नाम मात्र के लिए राजा रह गया, अंदर से तू योगी है, अंदर से आत्मज्ञानी है। अब कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4 पिलर हैं, इन 4 पिलरों के लिए बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। अब कह रहे हैं जब तू आत्मज्ञान को समझ गया है तो ये बाहर का व्यवहारिक ज्ञान है, जो अपरा विद्या का ज्ञान है, जो बाहर का आवरण है, कह रहे अब इनके प्रति तेरा कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा धर्म क्या है? परम धर्म, आत्मा को जानना। तेरा काम क्या है? दुनिया की वासना ही नहीं है, प्रभु की वासना है, प्रभु को प्राप्त करना है। तेरे लिए अर्थ क्या है? तेरे लिए परम अर्थ है तो धन, नाम की दौलत, विवेकता। तो तेरे लिए जो है क्या अच्छा क्या बुरा है, अब तेरे लिए बुरा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि आत्मा तो उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, न अच्छा न बुरा। इदम कृतम इदम नहीं थी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस द्वंद्व से अब तुम मुक्त हो। तो कह रहे हैं अब तुम अपने मन में टटोल के देखो कि क्या इन चीजों में से तुम्हारे अंतःकरण में कोई भी भावना ऐसी है। हमारे कह रहे हैं कृत्यम किमपि न एव कापि हृदय रंजना यथा जीवनम इह एव जीवन मुक्त से योगी ना। अब कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त योगी होता है, कृत्यम कि उसके लिए जो है कर्तव्यों का बंधन, कर्तव्यों का धर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब उसने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया तो जो जीवन मुक्त योगी है उसके लिए कोई कर्तव्य धर्म शेष नहीं रहता, क्योंकि वह तो सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देता है। और उसमें ना काफी हृदय रंजना, और उसके दिल में, उसके हृदय में संसार की किसी भी चीज के प्रति अनुराग नहीं होता। अनुराग मतलब आसक्ति, वो नहीं होता। यथा जीवनम यह एव, और जैसा जीवन उसे जीने के लिए प्रभु कहता है, मतलब प्रारब्ध के मुताबिक अपने जीवन को जीता है। यथा जीवनम यह एव, इस संसार में जैसा जीवन भी उसे जीने के लिए मिलता है वो जीवन मुक्त से योगी ना, वो संसार की उन सब चीजों से भी मुक्त होता है। मतलब हमें परवाह ही नहीं है, हम क्या खाएंगे प्रभु जो देगा, क्या पहनेंगे प्रभु जो देगा, क्या करेंगे प्रभु जो देगा। तो इस तरह से जो है प्रभु तो यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि अब तुम प्रभु के निमित्त हो जाओ। आगे कह रहे हैं क्व मोह क्व च वा विश्वम क्व तत् ध्यानम क्व मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मना। अब कह रहे हैं कि क्व मोह क्व च विश्वम क्व तत् ध्यानम। अब कह रहे हैं संसार में जो मोह है और इस संसार में जो संसार की सारी रीतियां हैं, सारे कारोबार हैं, तो कह रहे हैं क्व तत् ध्यानम। अब इस संसार की सारी परिस्थितियों का मुझे ध्यान करने की क्या जरूरत है। भाई जब तक ये संसार मैं अपना समझता था तब तक मुझे संसार की 1000 वासनाएं थी, 1000 परेशानियां थी। अब मुझे संसार का ध्यान करने की क्या जरूरत। सर्व संकल्प सीमायाम, मेरे जितने भी संकल्प थे, जितने भी विकल्प थे, वो तो सब खत्म हो गए, रहित हो गए। विश्रांत से महात्मा, और मेरा जो मन है अब वो पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। ये कह रहे हैं राजा जनक, और यही बात कह रहे हैं अष्टावक्र जी। मतलब अब राजा जनक की और अष्टावक्र जी की स्टेटमेंट एक हो गई है। जो अष्टावक्र जी समझाना चाहते हैं राजा जनक वही समझ रहे हैं, जो अष्टावक्र जी समझाना चाहते हैं राजा जनक वही समझ रहे हैं। अब आगे कहते हैं ये ना विश्वमिदम दृष्टम च न अस्ति इति करोति व निर्वासनम किम कुरुते पश्यन नपि न पश्यति। अब कह रहे हैं कि जिसने इस संसार को देखा वो इस संसार से, इस संसार को वे कुछ नहीं है ऐसा सोच सकता है। कहते हैं ये न विश्वमिदम दृष्टम, जो आदमी संसार को इसके भौतिक रूप में देखता है स न अस्ति इति करोति व, वो अपने आत्मज्ञान को समझ के अच्छा भाई ये तो नाश हो जाएगा, ये तो नाशवान है, चलायमान है,
ऐसी बातें सोच करके वो कह सकता है कि नहीं नहीं ये संसार जो है वो झूठा है, सोच समझ के कहेगा। लेकिन कह रहा है निर्वासनम किम कुरते, लेकिन जिसकी समस्त वासनाएं खत्म हो गई हैं, जो अपने पिंड और ब्रह्म के रहस्य को जान गया है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान गया है, जो परमात्मा को जान गया, जो प्रकृति को जान गया, जो माया को जान गया, जो मन इंद्रियों को जान गया, जो विवेक को जान गया, जो बुद्धि को जान गया, मन चित्त अहंकार सब जान गया, क्या उसके लिए बाकी क्या रह गया? निर्वासना। अब मेरे दिल में, क्या जनक को कह रहे हैं, अब तेरे दिल में कोई भी वासना बाकी नहीं रहनी चाहिए। पश्चिन्नापि न पश्यति, और तुम इस संसार में रह रहे हो तो तुम देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे हो। मतलब अब इस संसार की किसी भी चीज से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि पलट क्या ही मनाजिर से हर नजर तनहा, रहा जहां ने तमाशा में निदावर तनहा। जो आत्मज्ञानी है वो इस संसार को तो एक सपने की तरह देखता है। वो आंखें देखती हैं लेकिन दुनिया के संस्कार हमारे अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो इस सत्संग की कुछ बातों को जरूर याद रखें कि हमें जीवन में सहजता से रहना है, सच्चाई से रहना है। अगर हम सच बोलना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी परेशानियां हमारी अपने आप दूर हो जाएंगी। सच बोलने से हम कपट नहीं कर सकते। तो सत्संग में किसी एक चीज को हम अपना लें और उस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मेरी सारे भाई बहनों से जो इस सत्संग को सुन रहे हैं एक प्रार्थना है कि हर सत्संग में कोई एक छोटी सी चीज को नोट कर लें और उस चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो मैं समझूंगा कि जो भी महाराज जी ने सेवा दी है वो सफल हो गई। अगर एक भाई बहन भी अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगा तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मेरे सदगुरु ने जो सेवा मुझे दी थी वो सेवा फलीभूत हो गई। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कल करेंगे। जय महाराज जी की।